हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि Node.js में MongoDB से गेट करने के लिए एपीआई कैसे बना सकते हैं थ्रू Mongoose npm पैकेज। अब Mongoose npm पैकेज क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, सो फिर से रिपीट नहीं करूँगा, अदरवाइज कंटेंट ही रिपीट होगा। सबसे पहले हम लोगों को स्कीमा और मॉडल बनाना है, देन हम लोग राउट बनाएंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ, MongoDB को कनेक्ट करेंगे Node.js के साथ, डेफिनेटली विद Mongoose पैकेज। देन हम लोग एपीआई को टेस्ट करेंगे और डाटा को फेच करेंगे, चेक करेंगे कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 फोल्डर बनाऊंगा। एक फोल्डर का नाम रखूंगा स्कीमा, दूसरे फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मॉडल। ठीक है, अब स्कीमा के अंदर एक फाइल बनाते हैं। स्कीमा का नाम सेम रखो जो आपकी कलेक्शन का नाम रहता है, तो मैं यहाँ पे नाम रखूंगा इसका स्टूडेंट स्कीमा, या फिर स्कीमा स्टूडेंट स्कीमा कर लेते हैं, schema.js। देन इसके बाद में मॉडल वाले फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग मॉडल डिफाइन करेंगे, हमारा स्टूडेंट मॉडल डॉट जेएस। कूल, ठीक है। अब स्कीमा वाली फाइल के अंदर आके सबसे पहले Mongoose को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose पैकेज। देन यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट स्कीमा। देन यहाँ पे कर देंगे Mongoose डॉट स्कीमा वाला जो फंक्शन होता है, और ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट लेता है। इसके अंदर स्कीमा में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जितने भी हमारी कीज़ होती है हमारी कलेक्शन की, उन सब का डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। वैसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर सेम फाइल के अंदर ही कर लिया था हम लोगों ने, स्कीमास वगैरह को डिफाइन कर लिया था। यहाँ पे अभी भी कोड है जो मैं अभी हटा दूंगा थोड़ी देर में, बट इनको अलग ही फाइल में रखना चाहिए, वो बेटर रहता है, आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, और जो ये एक ही लाइन का कोड है बेसिकली अभी के लिए, जो मॉडल वाला कोड है, इसके लिए हम लोग एक अलग फाइल बना चुके हैं यहाँ पे, बिकॉज जितना कोड हमारा तरीके से स्ट्रक्चर्ड रहेगा, प्रोजेक्ट के फ्लो को समझना, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना उतना बेटर रहता है। कूल। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 ही मेन चीज़ें हैं, नेम, ईमेल आईडी और एज। सो मैं यहाँ पे इन तीनों का जो टाइप है वो डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले नेम डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप का है, देन एज है नंबर टाइप की, इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट वन है हमारी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्ट्रिंग। कूल। अब ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है, सब बढ़िया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मॉडल के अंदर आके मैं इंपोर्ट करूँगा MongoDB को, इंपोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongo। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट मॉडल, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बेसिकली Mongoose डॉट मॉडल। मॉडल फंक्शन बेसिकली 2 पैरामीटर लेगा। पहले पैरामीटर के अंदर आपको आपकी कलेक्शन का नाम डालना है, विच इज़ अगेन स्टूडेंट्स, और सेकंड के अंदर में स्कीमा डालनी है, यानी कि जो इसका डाटा स्ट्रक्चर था वो डालना है बेसिकली। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग स्टूडेंट स्कीमा, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ग्रेट। अब आपको इस स्टूडेंट मॉडल को यूज़ करना है, बट जो ये तरीका हम लोगों ने लास्ट वाले फंक्शन के अंदर करा था ना, इसको हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। अब इस तरीके से हमें फंक्शन वगैरह नहीं चाहिए, प्रॉपर राउट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए पहले मैं एक राउट ही बना लूँगा। यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अच्छा, और इंपोर्ट से मुझे ध्यान आया कि आपको मॉडल के अंदर जो ये फाइल इंपोर्ट करनी है ना स्कीमा वाली, उसके लास्ट में डॉट जेएस लगाना है। ये चीज़ मत भूलना, अदरवाइज ये प्रॉपरली काम करेगी नहीं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आके सिंपली करना है कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, इसको असाइन कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऐप डॉट गेट, रूट वाला राउट बना देते हैं यहाँ पे। सेकंड पैरामीटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन बहुत बार ले चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देन हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे ले लेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड,
और यहाँ पे अभी के लिए मैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, इस तरीके से चलेगा ना, ठीक है, जस्ट टू टेस्ट कि ये सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से कुछ कोड डेफिनेटली उठाऊंगा ताकि टाइम सेव हो जाए, बट इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं ये मोस्टली कोड की। और यहाँ पे कर देंगे ऐप डॉट लिसन और पोर्ट नंबर हमारा क्या है 3200। अब हम लोग टर्मिनल ओपन करके इसको रन भी कर लेते हैं और मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ node-moon index.js। अब देखो ये API है, आप इसको थंडर क्लाइंट के साथ भी टेस्ट कर सकते हो और गेट API होने की वजह से आप लोग इसको ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हो। पोस्ट पुट वगैरह को नहीं कर पाओगे बट गेट को कर पाओगे। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, डोंट वरी, इसको मैं थंडर क्लाइंट के साथ भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, बट एक बार यहाँ देख लो, ईजी है यहाँ पे टेस्ट करना, ठीक है। नाउ अब आपको करना क्या है, MongoDB से डाटा गेट करके लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे राउट वगैरह तो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, MongoDB का कनेक्शन है ना, राउट से पहले ही बना देता हूँ, बिकॉज हर एक राउट के ऊपर कनेक्शन बनाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। पहले ही मान लो 20 राउट बना दिए तो हर राउट के अंदर थोड़ी ना हम लोग कनेक्शन बनाते फिरेंगे, तो इसको पहले यहीं पे बना देते हैं। सो इवन अगर आप चाहो तो इसको कॉपी करके यहीं पे रख सकते हो, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लो और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे होवर करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ देन, और देन के सिंपली अंदर इस तरीके से मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, यहाँ पे लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से लाइन करके कनेक्टेड, ठीक है। और ये हम चेक भी हो जाएगी कि प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली, सब कुछ सही बता दिया इसने, कूल। नाउ इसके बाद ये तो कनेक्ट हो गया, अब आपका सिंपल सा एक काम रहता है, मॉडल वगैरह हमारा सब कुछ बन चुका है, इस मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है और यहाँ से स्टूडेंट मॉडल में से डाटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और इस कॉन्स्टेंट का यहाँ पे नाम लूँगा स्टूडेंट मॉडल इक्वल टू, और ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है तो अवेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अवेट, और यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट मॉडल, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, और इसके लास्ट में क्या लगाना है .js, ठीक है। एंड इसके अंदर डायरेक्टली आपको इस तरीके से ब्रेसेस लगाने हैं, और हाँ लास्ट में ना इसको इस तरीके से यूज़ करना है, बिकॉज मॉडल तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, राइट, इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो ये आपको फाइन करना है, और अवेट हमें पता है कि एक असिंक फंक्शन के अंदर ही काम करता है, तो हम लोग इसको असिंक बना देंगे। नाउ आपके पास जो ये कॉन्स्टेंट है ना, इसका नाम हम लोगों ने सेम रख लिया, एक्चुअली सेम नाम करेगा नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा कर सकते हो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, और अब इसमें कुछ तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है, क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड mongodb.schema, ये इस वाली फाइल के अंदर बता रहा है, और ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज हमने इसको कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ बनाया तो है नहीं इसको। अच्छा एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट यहाँ पे बना के ना इसको अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके एक्सपोर्ट, ऊपर कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया, देन स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है। अब चलना चाहिए, और अब यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या सेम केस है, बिल्कुल सेम केस है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे कनेक्टेड है, सब कुछ सही काम करेगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट डाटा है ना, इसको मैं पास कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, सब सही है, कनेक्टेड है अभी भी। और मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिलोड, आपको यहाँ पे सारा का सारा डाटा दिख चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लिया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ थंडर क्लाइंट के ऊपर, इसको कैसे इंस्टॉल करना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्टली आपको क्या जाना है कि एक्सटेंशंस के अंदर जाना है, यहाँ पे थंडर क्लाइंट लिखना है, थंडर क्लाइंट वाली एप्लीकेशन आएगी, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। और अब आपको सिंपली थंडर क्लाइंट को ओपन करके एक न्यू रिक्वेस्ट चेक करनी है, और इसके अंदर यहाँ पे गेट मेथड होगा, और यहाँ पे कर लोगे लोकल होस्ट, और रूट की राउट है, एंड देयर वी गो। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, कितना साइज़ था, क्या स्टेटस है, सारी कुछ यहाँ पे आ गया। और 3 यूज़र्स हैं यहाँ पे, पीटर, सैम एंड अनिल, और ये हमारे डेटाबेस से उठ के आ रही हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली Mongoose npm पैकेज के साथ Node.js एंड MongoDB को कनेक्ट कर सकते हो। और इंटरव्यू क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे स्कीमास क्या होती है ये चीज़ पूछी जा सकती है। देन अच्छा इनको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि मॉडल बेसिकली हमारी लॉजिकल यूनिट होती है, जहाँ पे हम लोग स्कीमास और MongoDB का जो कलेक्शन होती है उसको कनेक्ट करते हैं MongoDB के अंदर। और जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा। द कोडिंग स्किल्स के ऊपर जाना है, कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स, कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये रिएक्ट के हैं, देन यहाँ पे एंगुलर के भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।